नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की वास्तविक संख्याएं या संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो कि आप पहले पढ़ भी चुकी होंगी, आपने पढ़ी होंगी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम नेचुरली बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि हमें गिनती सुनाइए, तो हम कहाँ से सुनाते हैं? एक से सुनाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं भी एक से ही प्रारंभ होती हैं। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये संख्याएं होती हैं प्राकृतिक। वहीं पर अगर हम पूछें कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में एक अंक जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्या कम है? जीरो। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा देते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, इस तरह से आगे बढ़ती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा देने पर जो अंकों का समूह बनता जा रहा है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जीरो, बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं जीरो और एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन के बीच में हमने पॉइंट जीरो पे लिया है। जब हम इसके राइट साइड यानी दाईं ओर चलते हैं तो इस तरफ हमें प्लस में पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, +1, +2, +3, ऐसे ही आगे तक ये चलता जाएगा। लेकिन जब हम इसके बाईं ओर बढ़ते हैं, ज़ीरो से पहले क्या आता है? -1, -2, -3, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, -4। तो ये पूरा, ये माइनस इन्फिनिटी, यानी हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं ये सभी कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में भी कुछ धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक में क्या है? जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ये इधर के जितने भी हैं ये होते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और ये क्या है? जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा है तो ये हो जाएंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये तो हो गई बातें पुरानी जो कि आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ वास्तविक संख्याएं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड। ये आपके कोर्स में दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये एक लंबी या हम कहें बड़ी जो विभाजन, डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे हम मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं, 18 और 24। ये दो संख्याएं हैं। अब हमें इसमें पता है कि 18 जो है वो 24 से छोटा है, तो हम 18 से 24 को डिवाइड करते हैं। 24 को भाग करना तो सभी को आता होगा आप लोगों को। 18 से हम 24 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 18 एकम 18, कितना शेष बच गया? 6। तो इसमें आपको पता होगा कि जिसमें हम भाग देते हैं, किसमें हमने भाग दिया है? 24 में, तो इसे हम कहते हैं भाज्य। जिसमें भाग दिया जा रहा है ये कहलाता है भाज्य, और जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी 18, ये कहलाता है भाजक। वहीं जितना भाग जा रहा है, जितनी बार 18 का 24 में एक बार भाग गया है, तो जो ये एक यहाँ पर लिखा है इसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं बच्चों? भागफल। और जितना शेष बच गया घटाने पर उसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल।
इन चारों में जो भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल, एक सूत्र के द्वारा हम संबंध दिखाते हैं कि एक इक्वेशन बनती है इन चारों को मिलाकर, और वो क्या है? वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक सूत्र बन गया, इन चारों में एक संबंध है जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट या इस तरह से दिखाते हैं। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, जो शेषफल होता है, जो शेषफल है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। शेषफल जो होता है वो दो कंडीशन है, या तो 0 से वो बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरा इसका लगता है कि ये भाजक से, जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होता है। भाजक क्या है? 18। तो आप इसमें देख सकते हैं शेषफल कितना है हमारा? 6 है। 6 है जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और भाजक यानी कि हमारा 18 उससे ये छोटा है। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इन सब को रखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? भाज्य जैसे 24 है तो हम 24 को आगे लिखेंगे, बराबर भाजक कितना है? 18, गुणा भागफल कितना है? 1, प्लस शेषफल कितना है? 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि 18 एकम 18 प्लस 6 यानी 24, यानी ये दोनों ओर बराबर है, यानी ये संतुलन है, यानी ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। इसी को आप एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, हम 2 से डिवाइड करते हैं 7 को, ठीक है, 2 तियां 6, कितना बचा? 1। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है इस तरह से, तो यहाँ पर भाज्य क्या है? ये 7 क्या है? भाज्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7, बराबर हमें भाजक लिखना है, तो भाजक जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? भाजक है। उसके बाद इंटू भागफल, भागफल कितना है? ये 3 है, क्योंकि 3 बार भाग गया है, 2 तियां 6, 3 बार गया है तो 3, प्लस शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना था? 1। शेषफल हमारा है 1। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल में क्या रिलेशन है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या रिलेशन है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बच्चों, इसे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसमें से इस तरह से लिखते हैं, जो भाज्य होता है उसे हम a से डिनोट करते हैं, a से दिखाते हैं, बराबर भाजक जो है उसे हम b से दिखाते हैं, इनटू भागफल को हम q से दिखाते हैं, और जो शेषफल होता है उसे हम दिखाते हैं r से। शेषफल r से क्योंकि ये रिमाइंडर होता है, और क्वोशिएंट q यानी कि भागफल, और भाजक को b से और भाज्य को a से। जहां पर जो r है, रिमाइंडर जो होता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और ये हमेशा ही b से छोटा होता है। b क्या है? b है भाजक, इससे ही छोटा होता है। आपने एग्जाम्पल में देखा ही होगा, जो 7 वाला एग्जाम्पल दिखाया था आपको, 2 से हमने भाग दिया था, 2 तियां 6, 1 बचा था, रिमाइंडर क्या था? 1 था यहाँ पर, और 1 क्या है? 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये किससे छोटा है? b यानी कि भाजक, और भाजक क्या है? 2, तो ये 2 से छोटा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो आपको जो ये है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। अब हम बात करते हैं जो सेकंड थ्योरम दी हुई है बुक में, वो है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये भी कुछ अलग नहीं है, लगभग सेम ही है। इसका क्या है, इसका हम यूज करते हैं। आपकी बुक में इस प्रमेय को लेकर यूजेस बताए गए हैं कि इस प्रमेय के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका यूज हम करते हैं किसमें, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने में। किसमें करते हैं, HCF। HCF आप सभी को पता होगा, मासापा। मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम इसका यूज करते हैं। इस विधि को हम एक और नाम से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। कलन विधि, कलन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं, जो तरीका हम अपनाते हैं, उसमें चरणबद्ध दिया होता है। यानी सबसे पहले चरण 1 आएगा, फिर चरण 2 आएगा, फिर चरण 3 आएगा। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, चरणबद्ध तरीके से हम इसमें HCF फाइंड करते हैं। HCF या मासा किसी भी दी हुई संख्या का निकालते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या हमें दी हुई है 455 और 42। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें इन दो संख्याओं का मासापा या HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 42 जो है वो छोटा है किससे, 455 से। तो यहाँ पर हम 42 से 455 को भाग देंगे। जो हमारा चरण 1 है उसमें हम क्या करेंगे, 42 से 455 को हम भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। आप देखें 420 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 35। तो यहाँ पर जो ये शेषफल, ये भाज्य और भाजक जो भी यहाँ पर हैं, उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जो हमने ये देखी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके अनुसार लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है A बराबर BQ प्लस R। ए क्या है हमारा, ए हमारा यहाँ पर है भाज्य, यानी कि 455, बराबर बी क्या है, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, बी हो जाएगा, और ये हमारा ए था। तो ये हो गया 42 यानी 42 गुणा क्यू यानी क्वोशिएंट यानी भागफल, जो कि कितना है 10, प्लस शेषफल, जो कि ये रहा शेषफल। शेषफल कहें या इसे हम R से डिनोट करें, तो ये हो गया 35। तो ये हमारा चरण पहला है, पहला चरण है ये हमारा। अगला चरण क्या होता है, जस्ट इसके बाद हमारा चरण 2 आएगा। चरण 2 में क्या है, अब जो हमारा यहाँ पर जो पहली इक्वेशन में हमारा शेषफल था 35, उससे हम 42 को, यानी कि जो भाजक था उसे हम भाग देंगे। ठीक है, जो शेषफल हमारा रह गया था 35 से 42 को, जो कि हमारा भाजक था, उसे हम भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 35 से कम 35, और कितना बचेगा यहाँ पर 7। फिर से हमारा शेषफल एक बच गया, हम फिर से इसे इसी तरह से लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर आप एक ये लिखना मत भूलिएगा कि R जो है वो 0 से बड़ा और B से छोटा होता है, ये आपको लिखना ही लिखना है। जब भी हम कोई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या एग्जाम में आता है कि आप मासा ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, तो जहाँ कहीं भी आप ये प्रमेय लिखते हैं तो वहाँ पर आपको ये पूरी कंडीशन के साथ लिखना है। ठीक है, उसी के नंबर होते हैं कि कौन कितना अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। इसे आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर A क्या है, 42 जो है वो A है, और ये कितना है B, और 7 कितना है, ये है R, और 1 यहाँ पर क्या है
हमारा भागफल यानी कि क्वोशंट Q। तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 42 A बराबर B यानी कि 35 इंटू Q यानी कि 1 प्लस R जो है हमारा 7। ठीक है, उसके बाद हमारा चरण 3 आएगा। चरण 3, इसमें क्या करना है, फिर से जो हमारा 7 था, जो शेषफल हमारा रह जाता है, शेषफल से हमें किसे भाग करना होगा, 35 को, जो कि हमारा पहले क्या था, भाजक था। हम 35 को भाग देंगे तो ये हो गया 7 पंजे 35 और हमारा शेषफल कितना है, 0। यानी अब हमारा b कितना है, b बराबर है हमारा 7 इक्वल्स टू, सॉरी a बराबर लिखना है, a कितना है हमारा 35, a बराबर BQ, ये हमारा b है और ये हमारा a है, ये q है। b इक्वल्स टू BQ प्लस R, b यानी कि 7, Q यानी कि 5 और प्लस R इस पर हमारा कितना है, 0, ये कितना है, 0। तो यहाँ पर जब हमारे शेषफल जो है 0 आ जाता है, तब जो संख्या b के स्थान पर होती है, यहाँ पर क्या है 7, वही हमारा HCF होता है। यानी हम लिख देंगे HCF या मासा हमारा कितना हो गया, 7। इस तरह से HCF निकल के आता है। यानी हमें चरण ये जब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर या शेषफल जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। ये कार्य रफ वर्क है, इसे आपको कॉपी में रफ जगह पे आप करिएगा। जहाँ क्वेश्चन करते हैं उसी के साइड में रफ वर्क कीजिए, या फिर फर्स्ट पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, या कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर, जैसा भी आपके लिए सुविधाजनक हो। ये रफ वर्क है, बाकी चरण 1, 2 और 3 इस तरह से आप कर सकते हैं, करिएगा। ये हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इन दोनों ही प्रमेयिकाओं का प्रयोग हम जो हमारी फर्स्ट प्रश्नावली है 1.1 उसमें हम करेंगे, और तब इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चाहे तो आप एक बार और फिर से मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो एक कलन विधि है। कलन विधि इसलिए है क्योंकि हम इसमें चरणबद्ध तरीके से, सबसे पहले चरण 1, फिर चरण 2, चरण 3, इसी तरह से हम कोई भी सवाल होता है उसे हल करते हैं। इसके द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं किन्हीं भी संख्याओं का। हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया था, मान ली थी हमने दो संख्याएं 455 और 42 हैं, इनका हमें HCF निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या थी 42 और बड़ी संख्या थी 455। तो हम चरण 1 के लिए 42 से 455 को भाग करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया। 42 से 455 को भाग किया, 10 बार जाएगा और 35 बचेगा। फिर हमने उसे इस तरह से लिखा, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन B। 455 a की वैल्यू क्या है, भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं। तो 455 में भाग दे रहे हैं, तो 455 बराबर B इंटू Q। B क्या है, B है भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है। किसके द्वारा यहाँ दिया जा रहा है, 42 के द्वारा। तो 42 हमारा B हो गया, तो हमने यहाँ 42 लिख दिया, गुणा Q यानी कि भागफल, जितनी बार गया है भाग, तो वो गया है 10 बार, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, प्लस 35 शेषफल यानी रिमाइंडर जो था वो था हमारा 35, तो हमने यहाँ 35 लिख दिया। उसी तरह हमने चरण 2 किया, उसमें भी हमने, अब जो हमारा शेषफल आया था 35, उससे हमने 42 को, जो पहले हमारा क्या था, भाजक था, B था, उसे हमने भाग किया यहाँ पर 35 से 42 को। और कितनी बार गया, एक बार गया, 7, जो कि शेषफल बचा। तो हमने उसे फिर से लिखा a बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में, और अगेन हमने उसे दोबारा से चरण 3 के लिए किया। इस बार हमने 7 से जो शेषफल था उससे हमने 35 को भाग दिया, 7 से हमने 35 को भाग दिया, और इस तरह से पूरी 0 बार चला, 5 बार गया और 0 शेषफल बचा, जिससे हमारी ये इक्वेशन बनी। इसमें जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, जब शेषफल 0 हो जाता है, तब उस स्थिति में
ये चरण सब कंप्लीट हो जाते हैं और जो हमारा अंतिम जो बी होता है, यानी जो अंतिम हमारा भाजक होता है, ये हमारा बी था, यही हमारा HCF या मासा होता है। तो ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।